पेशावर में CTD की लकी मरवत डाडियावाला में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हिलाक, दीगर साथी फरार। दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा बरामद। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कालिदम तंजीम से था। दहशतगर्द धमाकों, टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ मकामात में मतलूब थे। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा, न्यूयॉर्क इंतजामिया ने स्टेडियम और मैच की सिक्योरिटी बढ़ा दी। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। इस वक्त अवामी तहफ़्फ़ुज़ को कोई खतरा नहीं। इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले हुकाम के साथ काम कर रही है। पुरज़्म है कि वर्ल्ड कप महफूज और यादगार साबित होगा। मेगा इवेंट में पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। नैब तरमीम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती पॉलिसीज पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। बानिया PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत पर भी बानिया PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। बानिया PTI ने नैब तरमीम को चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुकदमा बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त दी है। खावर मानिका पर PTI के वकीलों का हमला। निकाह केस की समाअत के बाद खावर मानिका को गले से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, थप्पड़ मारे। दूसरे वकील बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर भागे। कमरे अदालत में PTI खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और पानी की बोतलें फेंकी। शोर होने पर जज केस का फैसला सुनाए बगैर उठ गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खावर मानिका ने समाअत के दौरान गैर इखलाकी बातें की। वो बातें हम यहाँ बता भी नहीं सकते। शिबली फराज खावर मानिका पर फौहश गुफ्तगू इल्जाम लगाया। उमर अयूब ने कहा, खावर मानिका की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू पर साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। खावर मानिका ताखीरी हरबे इख्तियार करके केस लंबा करना चाहते हैं। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानिया PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका का जज शाहरुख और अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार। खावर मानिका के वकील ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा, अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी। केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़ा हो जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमन का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। एतराज़ उठाने के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं। अपीलों को बजाज दायरे इख्तियार की किसी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अपीलें निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। फिर 3.5 साल माशाअल्लाह मानिका साहब उस वक्त तक तो ख्याल नहीं आया का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया, तो उसके बाद वो माशाअल्लाह यू टर्न लेके बोलना शुरू कर दिए। सिखा पढ़ा के उसको भेजा गया कि तुमने शोर शराबा करना है, और उसके वकील साहब को भी माशाअल्लाह कहा गया कि तुमने अदम एतमाद करना है। तौहीन अदालत केस में खावर मानिका और वकील को भी सजा होगी। खावर मानिका को सिखाकर भेजा गया कि अदालत में शोर शराबा करना है। खावर मानिका को पहले याद नहीं था, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्हें याद आ गया। PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, गालियां देकर जज पर इजहार एतमाद करना दुरुस्त तरीका नहीं है। यकीन है चीफ जस्टिस जज की दरख्वास्त मुस्तरद करेंगे और फैसला सुनाने का हुक्म देंगे। खावर मानिका कहते हैं, मैंने आईना दिखाया तो अदालत में शोर मच गया। कोई गैर इखलाकी गुफ्तगू नहीं की, वरना जज ही मुझे रोक देते। जज से दरख्वास्त की कि जो कुछ हो रहा है मुझ पर, मुझे फेयर ट्रायल नहीं लग रहा। केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए, और वो जजमेंट्स ना आएँ ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। निकाह केस का फैसला रोकने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बानिया PTI को जेल से बाहर नहीं आने देना। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खावर मानिका ने बानिया PTI के लिए गलीज़ जुबान इस्तेमाल की।
बानी पीटीआई को जेल में कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। हमें डर है कि अनकरे बानी पीटीआई पर मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे। तोशाखाना से मुतालिक चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त बानी पीटीआई को जेल से बाहर आना चाहिए था। रऊफ हसन के हमलावरों की शनाख्त मेकअप ने मुश्किल बना दी। पीटीआई तर्जुमान हमला केस की तफ्तीशी टीम ने 2 किलोमीटर तक की सेफ सिटी फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम के मुताबिक ख्वाजा सरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंची। नंबर प्लेट मजहम होने की वजह से गाड़ी का डाटा नहीं मिल सका। तफ्तीशी टीम को हमलावरों से मुतालिक नादर रिपोर्ट का इंतजार। टीम का दावा है कि रऊफ हसन तफ्तीश में ताबू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी गए सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर के नाम खत। हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत में वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह बता दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तनकीद बिला जवाज करार दे दी। लिखा 1953 में ईरानी सदर मोहम्मद मुसद्दिक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना और ईरानी तेल पर कब्जा करना 7 दहाइयों बाद जाहिर नहीं होना चाहिए। क्या ये मुजरिम और मजलूम के लिए बेहतर नहीं होगा? खत में इसराइली रियासत के काम का भी जिक्र। लिखा लोगों की हिमायत हासिल नहीं थी, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने यकतरफा फैसला करके नस्ली बुनियाद पर रियासत कायम की और वहाँ पहले से रहने वाले निकाल दिए गए। उन पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, कई लोग मार दिए। जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस अभी तो पार्लियामेंट के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा, काला कानून कहूँगा। पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ। रजा रब्बानी कहते हैं इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में जारी किए गए। कायम मुकाम सदर ने कोई वजह पेश नहीं की, ऑर्डिनेंस के इजरा की मजम्मत करते हैं। फारूक एच नाइक ने कहा ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नैब तरमीम वापस ली जाए। ये काला कानून है। 14 दिन से ज्यादा रिमांड कानून की नफी करता है। सवाल यह है जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सजा क्यों ना हो? मुल्जमान को 14 साल की सजा सुना दी जाती है। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करता। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आ रही है। जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला सकते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से तारीफ के सवाल पर कहा नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है और रहेगा। इस सियासत से मुत्तफिक नहीं जिसका चुनाव लीक ने किया। मैं अवाम की राय के हक में हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ से वफाकी सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने की तजावीज़ ली गई। इजलास में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने पर मुशावरत। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब करने पर इत्तेफाक। नून लीग का मुशावरती इजलास 3 घंटे जारी रहा। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ के इक़दामात की तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। इसराइल ने फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश तेज कर दी। सेहूनी फोर्सेस ने 24 घंटों में 75 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। 280 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा की खैमा बस्ती पर वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। फ्रांस की पार्लियामान में रुकने असम्बली ने फलस्तीनी झंडा लहरा दिया। डब्लिन में पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। रफा में इसराइली दरिंदगी ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा मुहिम जोर पकड़ गई। तुझ में है तूफान भरा, तू जीत के दिखा। T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे
शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। वसीम बदामी होंगे मेजबान। हफ्ते से रोजाना रात 11:03 पर नजीबुल हसनैन के साथ भी होगा स्पेशल प्रोग्राम। इतवार 2 जून से दोपहर 1 और शाम 5 बजे सिर्फ ARY न्यूज पर।